नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, बेहद ज़रूरी खबर है आप लोगों के लिए और बहुत बड़ी खबर है। शायद आप लोगों को, खासकर बहुजन समाज के लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख रहे थे कि जो इंडिया गठबंधन है लगातार एक ऐसे नेता की तलाश कर रहे थे जो आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में इंडिया गठबंधन को जीत दिला सके और बीजेपी पार्टी को हार दिला सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे नेता की ज़रूरत थी और आखिरकार ऐसा नेता मिल तो गया है इंडिया गठबंधन को, लेकिन वो नेता उनके साथ नहीं आ रहा। तो जो बीजेपी पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी डरते हैं तो सिर्फ एक ही नेता से डरते हैं। वहीं सवाल कई प्रकार के, वहीं लोगों का कहना है कि बीजेपी पार्टी उस नेता से इतनी डरी हुई है कि यूपी में अपने सबसे बड़ी नेता की उन्होंने बलि दे दी है। वहीं दोस्तों, हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार तमाम प्रकार की जो खबरें चलाई जा रही हैं, आखिरकार इसके मायने क्या हैं, इसका निचोड़ निकलने वाला क्या है, तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे BMN यूनाइटेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर देना। तो दोस्तों, जो इंडिया गठबंधन की जब से मीटिंग हुई है और लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रयास किया जा रहा था कि ऐसे नेता को इंडिया गठबंधन में साथ में लाया जाए जो प्रत्येक राज्यों में अच्छा खासा दबदबा रखता हो, और बीजेपी पार्टी सिर्फ उस नेता से डरती हो, उस नेता से ही नहीं, उसका जो वोट बैंक परसेंट है उससे डरती हो। तो दोस्तों, ये तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे और प्रकार से चर्चाएं चल रही थी कि इंडिया गठबंधन में ऐसे नेता का आना क्यों जरूरी है। और लगातार जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, अजय बिष्ट जी हो, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे नेता को साथ में लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, वो नेता हैं बहन कुमारी मायावती जी। बहन कुमारी मायावती जी का जो वोट बैंक परसेंट है, देखा जाए तो प्रत्येक राज्य में 2 से 4%। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 15 से 20% वोट बैंक उनका रहता है। आखिरकार जो इंडिया गठबंधन है और जिस प्रकार से प्रयास कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी को साथ में लाया जाए, इतना जो प्रयास कर रही है इंडिया गठबंधन जो बहुजन समाज पार्टी को साथ लाने में, इसके मायने क्या है। वहीं जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने जो अपना जोड़ गणित लगाया है, उन्होंने देखा है कि यदि बहन कुमारी मायावती जी साथ में आती हैं तो कई ऐसे बड़े राज्य हैं जिनमें बहन कुमारी मायावती जी के आने से इंडिया गठबंधन एक तरफा जीत तय कर सकती है। वहीं जो सबसे ज़्यादा डरती है वो बीजेपी पार्टी बहन कुमारी मायावती जी से डरती है। उनको लग रहा है कि भारत की जो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है वो बहन कुमारी मायावती जी की यानी बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी के आने से इंडिया गठबंधन को काफ़ी बड़ी मजबूती मिलेगी। और लगभग इंडिया गठबंधन में यदि बहन कुमारी मायावती जी साथ आती हैं तो बीजेपी पार्टी का हारना लगभग तय माना जा रहा है और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं आ रही है। आखिरकार क्या कारण है कि इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी नहीं आना चाहती। वहीं आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी हों, जयंत चौधरी जी हों, लगातार बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, इन चीज़ों के जो मायने लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में इनके रहने से नहीं आ रही हैं बहन कुमारी मायावती जी, या उनका मकसद कुछ और है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में जो खड़गे जी हैं उनका समर्थन किया था PM कैंडिडेट के लिए, तो नीतीश कुमार जी थोड़ा सा नाराज़ हुए। वहीं राहुल गांधी जी को नीतीश कुमार जी को मनाना पड़ा। वहीं जिस प्रकार से कहा जा रहा है, वही नीतीश कुमार जी का आखिरकार मानना है या कई ऐसे बड़े नेताओं का मानना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है उनको PM का कैंडिडेट बनाया गया, यदि बहन कुमारी मायावती जी को PM का कैंडिडेट यदि इंडिया गठबंधन की तरफ से बनाया जाता है तो इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी सरलता से आ सकती। वहीं जो दोस्तों सबसे बड़ी खबर है बहन कुमारी मायावती जी के लिए यानी बहुजन समाज पार्टी के लिए, वो ये है कि जो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज था वो कांग्रेस पार्टी में रहता था, लेकिन इस बार के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम समाज है वो बहुजन समाज पार्टी में आ रहा है। बहन कुमारी मायावती जी का देखा जाए तो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इन 4 बड़े राज्यों में सबसे अच्छा वोट बैंक परसेंट है। जो ये 3 राज्य यहाँ से कांग्रेस पार्टी हारी है वो सबसे बड़ा कारण बना था बहन कुमारी मायावती जी। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी की ऐसी लगभग कई सीटें थी जहाँ पर दूसरे नंबर थी। वहीं आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी लगभग
प्रत्येक सीट में 10 से 15 हज़ार वोट था। और जो कांग्रेस पार्टी हारी है वो 8 हज़ार, 5 हज़ार, 4 हज़ार, 10 हज़ार ऐसी सीटें थी लगभग 60-70 जहां पर कांग्रेस पार्टी हारी हुई है। और यदि बहन कुमारी मायावती जी साथ में होती तो ये जो 3 राज्य बड़े राज्य हारे हैं, यहाँ पर 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की एक तरफा जीत होनी तय थी। लेकिन न रहने से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। वहीं कहा जा रहा है कि यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं आती हैं तो लगभग इंडिया गठबंधन का हारना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वोट बैंक परसेंट तीसरे नंबर में वो बहन कुमारी मायावती जी के साथ है। वहीं आपने देखा होगा कि यूपी से पीएम का रास्ता होकर के गुजरता है। यदि यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी, अखिलेश जी, जयंत चौधरी जी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में यदि शामिल हो जाते हैं तो 80 की 80 सीटें यहाँ पर जीतना तय माना जा रहा है लगभग। वहीं मोदी जी को सबसे ज़्यादा डर सता रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी किसी न किसी तरीके से इंडिया गठबंधन में ना आए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बहन कुमारी मायावती जी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करती हैं। उनका कहना है कि यदि इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही तो वो बीजेपी को पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बहन कुमारी मायावती जी अक्सर बीजेपी पार्टी के विरोध में बोलती हैं और उनके विरोध में खड़ी रहती हैं। लेकिन जो लोग हैं इस प्रकार के मायने निकाल रहे हैं, बहुत गलत मायने निकाल रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी हैं। यदि आने वाले अभी 3-4 महीने जो लोकसभा चुनाव के बचे हुए हैं लगभग, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रयास किया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी को साथ लाने में। हो सकता है इंडिया गठबंधन बहन कुमारी मायावती जी को लाने में यदि कामयाब होता है तो सरकार बदलना मोदी जी के लगभग तय माना जा रहा है। देखना ये होगा कि बहन कुमारी मायावती जी का रुझान क्या होता है। वहीं दोस्तों एक सबसे बड़ी खबर है, नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के डर से अपने एक बड़े नेता, आपने नाम सुना होगा ब्रजभूषण सिंह जी, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बने हुए थे। जैसा कि आपने देखा होगा जो खिलाड़ियों के साथ इनके द्वारा अभद्रता की गई थी, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बने रहे और वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष लगातार बने रहे। लेकिन इस बार उनको संघ से हटा दिया गया है। सबसे बड़ा बलिदान कहा जा रहा है बीजेपी पार्टी का, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहीं जो जाट समाज है उत्तर प्रदेश का, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा है। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ आती है या नहीं आती है।